तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रिया विधि। कोई भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं उनसे प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी है कि आपने रिएक्टेंट लिया और उसका प्रोडक्ट बन गया। वो रिएक्टेंट के अंदर कुछ बॉन्ड टूटे होंगे, फिर कुछ नए बॉन्ड बने होंगे प्रोडक्ट के अंदर। प्रोसेस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट कैसे बनेगा, मेन एलिमेंट्स कौन है जिनसे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, राइट। मेन एलिमेंट के बाद में लुईस डॉट सिंबल और वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। लुईस डॉट सिंबल से आप उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधों के प्रकार आपको पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री पता होनी चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी है। अल्फा बीटा गामा कार्बन बहुत काम आने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन, इसके बाद में स्टार्ट होती है आपकी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले केमिकल बनाना तो आना चाहिए। तो इसके लिए ऑलरेडी ये सारे के सारे पॉइंट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए मेन एलिमेंट। हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। इनकी लुईस डॉट सिंबल क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 डॉट लगा दो इसके सिंबल पे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन 4 डॉट लगा दो। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड 2 पेयर्ड। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर्ड 2 अनपेयर्ड। ऑक्सीजन के अंदर 1 अनपेयर्ड और आपकी 6 क्या है पेयर्ड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जितने अनपेयर्ड है उन्हीं का तो बॉन्ड बनाएंगे ये लोग। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कार्बन में 3 अनपेयर्ड है, ये भी चाहते हैं हम भी पेयर्ड हो जाए। नाइट्रोजन में ये तो पेयर्ड है, पेयर्ड वाले ऑलरेडी पेयर्ड है। अरे जोड़ा जिसका बन चुका है वो और क्यों जोड़ा बनाएगा, ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये अनपेयर्ड वाले हैं, ये पेयर्ड में कन्वर्ट होने के लिए बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन में ये तो पेयर्ड है, युग्मित है, तो ये जो अनपेयर्ड वाले हैं यही बॉन्ड बनाएंगे। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो इसको। हेलोजन में केवल एक ही बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक ही अनपेयर्ड है, बाकी 3 तो क्या है पेयर्ड। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, मीन एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है कार्बन एटम तो 1 डिग्री का। अगर कोई कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री। अल्फा बीटा गामा कार्बन, जस्ट जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे नियरेस्ट वाला, उससे जस्ट आगे वाला कार्बन बीटा, फिर आपका गामा कार्बन होगा, राइट। ये आपको आना ही चाहिए इससे पहले। फिर हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड फिशन, बंध वियोजन बोल दो, चाहे विखंडन विदलन, तीनों एक ही बात है। मीन किसी भी बॉन्ड का टूटना, वियोजन होना, विदलन होना, विखंडन। कौन से बॉन्ड का हम वियोजन कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध मीन कोई भी 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बंध, उसकी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। सहसंयोजी बंध का टूटना बंध विखंडन कहलाता है। कोई भी 2 एटम है उनके बीच में सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है, उसका टूटना बंध विखंडन कहलाता है। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, मीन जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड जब भी टूटेगा तो उसको बोलेंगे बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन।
ये X और Y दो एटम हैं जिनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब जब भी सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोवलेंट बॉन्ड का टूटना, इस बॉन्ड का टूटना बंध विखंडन कहलाता है। बंध विखंडन, बॉन्ड फिशन 2 टाइप का होता है। एक होमो मीन समान रूप से, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन समांश बंध विखंडन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन विषमांश बंध विखंडन। होमोलाइटिक, होमो मीन समांश, समांश बंध विखंडन या होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन का मतलब जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से दोनों बॉन्डेड एटम के ऊपर आ जाएं तो उसको बोलते हैं समांश बंध विखंडन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन या फिर समांश बंध विखंडन से हमेशा दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल ये A और B कोई एलिमेंट है, इनके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड मीन A और B के बीच में इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। अब इनका विखंडन ऐसे करवाओ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, ये इसके पास, समान रूप से तभी जाएंगे जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम के पास चले जाएं। तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो आपका रिजल्टेंट रियल में बनेगा क्या, ए के ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन प्लस बी पर बी का इलेक्ट्रॉन आ गया। मीन स्टार्टिंग में ए पर 1 इलेक्ट्रॉन था, बी पर 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। तो जो नेचुरल स्टेट थी एटम की वही स्टेट मिल गई, और नेचुरल स्टेट में एटम न्यूट्रल मिलते हैं, मीन ये उदासीन स्टेट में। रेडिकल ये जो है ये न्यूट्रल स्टेट में मिला है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और ये भी क्या है, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। ए मुक्त मूलक और बी मुक्त मूलक, राइट। ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, इसका कौन सा क्लीवेज करवा रहे हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन या फिर समांश, मीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ईच एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो क्लोरीन इस तरीके से फ्री रेडिकल मिल जाएंगे, दो फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक मिलेंगे। क्लोरीन स्टार्टिंग में क्लोरीन के पास एक ही एक्स्ट्रा एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन था, बाकी तो इस तरह से पेयर्ड होते हैं। क्लोरीन हैलोजन जितने भी होते हैं उन सब में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 ग्रुप एलिमेंट है, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन तो पेयर में होता है, एक अनपेयर्ड में। ये अनपेयर्ड वाला पहले जैसे ही कंडीशन आ गई, मीन ये न्यूट्रल होता है नेचुरल स्टेट में, तो ये न्यूट्रल है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये भी क्या बन गया, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इसी को बोलते हैं मुक्त मूलक। तो दो मुक्त मूलक मिल गए। इसी तरीके से मान लो आपके पास CH3 है, कोई सा भी बॉन्ड देख लो, सभी बॉन्ड इक्वल है, कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इसका समांश विखंडन मीन इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो आपका क्या बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। बताओ ये CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा आपको, मुक्त मूलक मिल जाएगा, और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। CH3Cl में कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है, एक बंध है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। समान रूप से आपको डिवाइड करना है बॉन्ड को, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर डॉट के रूप में दिखा दो, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर डॉट। ये जब भी इस तरीके से इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम पे जाते हैं, तो उससे आपको एक रेडिकल मिलता है, फ्री रेडिकल। और ये जितने भी रेडिकल है, फ्री रेडिकल हो से और कोई से भी रेडिकल हो, सारे के सारे रेडिकल हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है इसलिए चाहते हैं पेयर्ड में, अनपेयर्ड वाला हमेशा चाहता है पेयर्ड में कन्वर्ट होना, मीन अयुग्मित है युग्मित में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो इस तरीके से हम जब भी इक्वल अमाउंट में समान रूप से होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमेशा फ्री रेडिकल बनेंगे। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज मीन
इसके अंदर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होती हैं, वो समान रूप से दोनों परमाणुओं पर स्थानांतरित नहीं होते। जब बंद के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु में समान रूप से वितरित ना हो करके एक ही परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो जिस परमाणु पर ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस परमाणु की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिस परमाणु से स्थानांतरित हो रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल, ये ए और बी कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों की शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मीन ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यदि एक ही एटम की ओर स्थानांतरित हो जाए, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली ट्रांसफर नहीं होते हैं मीन एक ही एटम पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं, तो जिस पर गए हैं उस पर नेगेटिव, क्योंकि उसने इस बगल वाले का इलेक्ट्रॉन भी, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इसलिए उस पर नेगेटिव, और जो बॉन्डेड एटम दूसरा बॉन्डेड एटम है उस पर पॉजिटिव। हमेशा विस्मांस विखंडन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? कैटायन, और या फिर ये क्या है? एनायन। हमेशा कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। ये इसको बोलते हैं धनायन और इसको बोलते हैं ऋणायन। होमोलाइटिक से इक्वली डिवाइडेड थे, दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बना था। हेट्रोलाइटिक से दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए जिस पर स्थानांतरित हुए हैं उस पर नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर पॉजिटिव, मीन कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका CH3Cl है, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाना है। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर स्थानांतरित हो गई, तो इसके ऊपर कार्बन पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बन गया कैटायन और ये हो गया एनायन। हमेशा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इक्वली जब डिवाइडेड नहीं हो तो जिस एटम पर ट्रांसफर हो रहे हैं उस पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं कैटायन। कार्बन तो है कार्ब कैटायन, क्या बोलेंगे? कैटायन बना है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन मींस कार्ब और पॉजिटिव मींस कैटायन, कार्ब कैटायन। और जब भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं नेगेटिव मींस एनायन। कार्बन के लिए कार्ब यूज करेंगे, नेगेटिव के लिए एनायन। इसको जोड़ के ऐसे लिखते हैं कार्बेनायन, कार्बेनायन। इसको कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बोल सकते हैं। जब भी नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले का इसने लिया है, इस वाले का। कार्ब कैटायन को कार्ब धनायन भी बोल सकते हैं, और इसको कार्ब एनायन मीन ऋणायन, कार्ब ऋणायन बोल सकते हैं आप हिंदी में। समझ गए? इसका मतलब होमोलाइटिक से फ्री रेडिकल बनेंगे। यदि इसी का होमोलाइटिक करवाते तो आप क्या करवाते? इस तरीके से फ्री रेडिकल, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, मीन न्यूट्रल स्टेट मिलती। हेट्रोलाइटिक करा रहे हो तो कैटायन एनायन लेंगे। कार्बन पर यदि कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन बोलेंगे। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, मीन वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पे ट्रांसफर हो गए तो उसको कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन बोलेंगे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ए और बी कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आप ए से बी की तरफ कर रहे हो सकता है ये बी से ए की तरफ भी तो हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगा
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस एटम की ओर स्थानांतरित होंगे, ट्रांसफर होंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव आपको आने चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड से जो बॉन्डेड एटम हैं उनमें से कौन से एटम की ओर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, ये ए और बी में से बी की ओर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इस पर बी पर नेगेटिव, ए पर पॉजिटिव, ऐसा होता है। हो सकता है ये ए की ओर ट्रांसफर हो तो उस पर ए पर नेगेटिव, बी पर पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है। दोनों कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस तरफ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा किस तरफ डिस्प्लेस्ड होंगे, इसके लिए पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक परमानेंट इफेक्ट, स्थायी, मेन ये होगा ही होगा एटम के अंदर। टेम्परेरी इफेक्ट, कोई जरूरी नहीं है हुई, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगा। अगर एक्सटर्नल फैक्टर होगा तब ये इफेक्ट डेवलप होगा, क्रिएट होगा। यदि एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है तब ये वाला इफेक्ट नहीं होगा, मीन ये वाला परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। जो परमानेंट है, स्थायी वाला है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से वाले परमानेंट इफेक्ट हैं? एक तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव फर्स्ट सिंबल आई है तो इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। सेकंड है मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक को रेजोनेंस, अनुनाद भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट वर्ड आर, इसका एम, मीन आर इफेक्ट या एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं। और थर्ड है हाइपर कंजुगेशन, फर्स्ट एच है तो इसको एच इफेक्ट भी बोल सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव। इस तरह से 3 इफेक्ट हैं जो परमानेंट हैं। कौन कौन से? आई इफेक्ट, आर या एम इफेक्ट और एच इफेक्ट, 3 ही है, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। और जो आपके टेम्परेरी इफेक्ट हैं वो 2 हैं। एक तो आपका टेम्परेरी मीन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है तो नहीं होंगे, इसलिए इनको टेम्परेरी बोलते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेकंड है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट ऐसे नहीं कि आपको मैं अभी 2 लाइन में बता दूं और आप समझ जाओगे। ये इफेक्ट पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ही आने वाले हैं। तो ये इफेक्ट का सेपरेट, प्रत्येक जो इफेक्ट है उसका सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। कंप्लीट सेपरेट वीडियो से ही आप इनको सीख सकते हैं और बहुत आसान है। यदि ये इफेक्ट आने लग गए तो आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना रिएक्शन मैकेनिज्म में, ना बॉन्ड क्लीवेज के अंदर। ये देखिए कुछ एक एग्जांपल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। मान लो ये वाले ए के इलेक्ट्रॉन अगर बी पे ट्रांसफर हो गई तो आपकी बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो इसका मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के ऊपर ट्रांसफर हो गए, तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, मीन सिग्मा और पाई, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर यदि ट्रांसफर कर दें तो बताओ इस पर चले गए इलेक्ट्रॉन, मीन ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, बट इसने इस वाले ए का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया तो ए के ऊपर पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा और बी के ऊपर नेगेटिव आ गया, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन थे। नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो इस तरह का कोई एटम है, कोई इसी तरह का कोई कंपाउंड है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज मीन 2 इलेक्ट्रॉन से ये एक इन दोनों के बीच का बॉन्ड बना सकता है। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से ये इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, और इसने इस वाले को दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गई। यहाँ देखिए, ये नेगेटिव वाले से यहां बॉन्ड बना तो आगे वाले पाई इलेक्ट्रॉन आगे आपके नेक्स्ट एटम के पास चले जाएंगे। तो
इसके पास ए वाले के पास में पॉजिटिव, इसको देने से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड बन चुका है इस इलेक्ट्रॉन से। बी एटम है, यहां से आपका इसके पास यहां आने से नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां से सी के पास जाने से पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, फिर से इस सी के ऊपर नेगेटिव। समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन सी वाले को मिल रहे हैं, तो ए के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो टूट चुका है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सी को दे दिए, तो सी के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब आपको पता है यहां से बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे नेगेटिव, इस बॉन्ड से बॉन्ड बना है, ये इस वाले के पाई इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हो गए, तो इस पर डबल बॉन्ड आ गया। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि जिससे जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव, जिस पर आ रहे हैं उस पर नेगेटिव। इससे पाई इलेक्ट्रॉन देखो, दो बॉन्ड है तो दोनों के दोनों नहीं तोड़ सकते। यहाँ देखो एक ही बॉन्ड था, टूट गया, बट यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक ही पाई बॉन्ड तोड़ा है हमने, पाई बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए, मीन इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, फिर भी एक सिंगल बॉन्ड और रह गया, दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ सकते एक साथ। इसके अंदर देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये वाला इसको दे रहा है, बी और ए के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, यहां से जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से ये खुद दे रहा है क्या, यहाँ पे तो देखो ये खुद दे रहा था, खुद के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए इसलिए इस पर प्लस आया, लेकिन यहाँ इसके खुद के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा बॉन्ड, ऑलरेडी बॉन्ड है, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज आने वाला है क्या, नहीं आ रहा। चार्ज जिसके पास जा रहे हैं, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए चार्ज इस पर नेगेटिव। यहाँ पे देखिए इसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड इसका एजिटी जैसा कैसा है, यहाँ पे भी मीन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आने वाला, ये एक्स्ट्रा चार्ज इसको दे रहा है, इसको जैसे ही चार्ज देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ से फिर आगे अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो ये इसके ऊपर फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इससे नेगेटिव आया बी पर, और नेक्स्ट वाले से इस पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर देंगे, तो इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं आने वाला। ये आगे शिफ्ट हो गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूटा है तो इस पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड जुड़ा है तो इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। इसमें देखिए अब इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज है क्या, नहीं, मीन इसका खुद का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कंफर्म। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जिससे जा रहा है अगर उसके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ना जाके उसके पास जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब उस पर कोई चार्ज नहीं आने वाला, क्योंकि वो खुद के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसे कैसे ही मेंटेन कर रखा है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखिए यहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मीन इसके पास ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले बॉन्ड के पास, आगे वाले एटम के पास शिफ्ट हो रहे हैं, तो इससे यहां जा रहे हैं तो इसके ऊपर तो ये नेगेटिव आ गया, इससे जा रहे हैं इसलिए इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के थ्रू इसके ऊपर चले गए, तो जिस पर गए हैं उस पर नेगेटिव, जिससे गए हैं उस पर पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर खुद के पास यहाँ देखो पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव नहीं आया, इसका मतलब ये है यहाँ इसने अपना बॉन्ड अभी भी ऐसा कैसा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं, इसके पास जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो दिया है, तो वो चार्ज से इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और फिर इस वाले के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होने से इस पर फिर पॉजिटिव आ गया, और आगे वाले पे शिफ्ट होने से इस पर नेगेटिव पॉजिटिव क्रॉस कर दो तो ये न्यूट्रल हो गया। ये एक शॉर्ट वे में एक एग्जांपल के रूप में देखा है, बाकी इनका अलग से सेपरेट आपके जो 5 इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं, उनका डिटेल से सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इस एटम में देखते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा इस वाले एटम पे करके ये इस तरह से कुछ बनाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड था इसकी जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेंगे, ये क्लोरीन है, अभी इसके पास केवल ये 2 ही लोन पेयर रह गए, एक लोन पेयर इसने दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसने दिया है उस पर पॉजिटिव, जिसके पास इस कार्बन पे आया है तो इसके पास नेगेटिव आना चाहिए था, राइट। लेकिन ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड अब आगे शिफ्ट हो जाएगा, कारण
क्योंकि ये वाला बॉन्ड 2 और 2 4 एक 5 बॉन्ड बन गए कार्बन के पास, जबकि 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, 4 ही बॉन्ड पॉसिबल है। तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे वाले एटम पे। आगे शिफ्ट होते ही इस कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, और इस पर नेगेटिव। ये किया है हमने, यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज है, इसको कुछ भी नहीं किया। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, तो इनको लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है। इसके बाद में नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नेक्स्ट एटम के ऊपर डीलोकेलाइज होगा, ट्रांसफर होगा, और यहाँ बॉन्ड बना लेगा। फिर ये पाई बॉन्ड इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो बताओ, इससे ये आपका एज इट इज है ऐसे कैसे? ये नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर होके बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड है एज इट इज, ये क्लोरीन, इसके ये 2 लोन पेयर, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब इससे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि बॉन्ड के ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस कार्बन को मिल रहे हैं, मीन ये इन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से नेक्स्ट वाले एटम की जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से इस पर कितना आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी पे जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड एज इट इज है। अब देखिए आप, ये क्लोरीन बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन डबल बॉन्ड के साथ एज इट इज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो ये आगे वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ऐसे ये वाला यहाँ आ रहा है, तो इस वाले की वजह से यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो न्यूट्रल कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना के ऊपर नेक्स्ट कार्बन एटम के ऊपर स्थानांतरित हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये वाले ऑलरेडी बने हुए हैं, यहां से ये बॉन्ड बन गया, नेक्स्ट वाले यहां चले गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव वापस न्यूट्रलाइज हो गया। इस तरीके से ये वाला फिर वापस यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो आपके पास इस तरह से एक से ज्यादा मोर देन 1 स्ट्रक्चर मिलेंगी। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ है, ये यही है, और ये वाला यहाँ बन चुका है। ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे चले गए, तो इसके ऊपर आपके टोटल 3, क्योंकि ये वापस इसको लोन पेयर मिल गए। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड बन चुका है, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड बन चुका है। इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले एटम पे ट्रांसफर हो गए, डीलोकेलाइज हो गए। इससे ए मोर देन 1 स्ट्रक्चर मिली, जिससे इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और इस इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, अनुनाद, आर इफेक्ट, RHI। कैसे इफेक्ट है? परमानेंट, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा रही। इंग यूज होता ना, रहा रही, रही, RHI, रही मीन आर इफेक्ट, H इफेक्ट, I इफेक्ट कंटिन्यू रहते हैं। इस कंपाउंड के अंदर ये परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं नेक्स्ट एटम पे। अब आपकी ये जितने भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जरूर देखना। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी हैं? यस, बहुत से बच्चे रेडी हैं। मीन ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ कम समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो, तो इससे पहले का जो आपके मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे वो प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपका बेस अच्छे से बन सके, आपका बेस मजबूत हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।